शाम के करीब 4 बज रहे थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद आज मन में बस एक ही ख्याल था, कहीं दूर जाना है, जहाँ सड़कें कम हो और शोर कम हो और प्रकृति थोड़ी ज़्यादा हो। मैं और शारदा बस अपनी ईको लेकर निकल पड़े। कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई डेस्टिनेशन सेट नहीं था, बस इतना पता था कि आज की शाम शहर के नाम नहीं करनी, आज की शाम बर्फानी के नाम करनी है। गाड़ी जैसे जैसे शहर से बाहर निकलने लगी वैसे वैसे रास्ते भी बदलने लगे। पक्की सड़कों की जगह कच्चे रास्ते दिखाई देने लगे, इमारतों की जगह खेत दिखाई देने लगे और शोर की जगह हवा की आवाज़ सुनाई देने लगी। शारदा के साथ सफ़र की सबसे अच्छी बात यही थी, हम दोनों को मंजिल से ज़्यादा रास्ते पर भरोसा था। कहाँ रुकेंगे, कहाँ कॉफ़ी पिएंगे, कहाँ शाम बीतेगी, कुछ भी तय नहीं था। और शायद यही इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात थी। रास्ते में हमें एक गांव के कुछ लोग मिले। हमने गाड़ी रोकी और उनसे बस एक सवाल पूछा, भैया यहाँ आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नदी हो, खुले घास के मैदान हो, पानी की छोटी धाराएं हो और ऊपर से पहाड़ी का नज़ारा भी दिखाई दे। 2 किलोमीटर किसी ने रास्ता बताया, किसी ने दूसरा, किसी ने कहा आगे जाओ, वहाँ बहुत सुंदर जगह है, और किसी ने बस हाथ से इशारा करके कहा उधर चले जाओ, शाम के समय बहुत बढ़िया लगता है। हमने सोचा चलो देखते हैं आज गांव वालों की पसंद हमें कहाँ ले जाती है। रास्ता थोड़ा और सुनसान था, एक तरफ खेत, दूसरी तरफ पेड़ और दूर दिखाई देती हुई पहाड़ों की कतार। कभी रास्ते के किनारे छोटी सी पानी की धारा मिल जाती, तो कभी घास से भरे कोई खुला मैदान। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ के बाद प्रकृति हमारे लिए एक नया फ्रेम तैयार कर रही हो। शहर में हम अक्सर सोचते हैं कि सुकून पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन शायद सुकून दूरी में नहीं होता, उसे देखने वाली हमारी आंखों में होता है। कभी किसी गांव की छोटी सड़क पर, कभी बहते हुए पानी के किनारे, कभी किसी पेड़ की छांव में और कभी दो दोस्तों के साथ बैठकर एक कप कॉफ़ी में। आखिरकार हमें वो जगह मिल ही गई जिसकी हमें तलाश थी। सामने खुला हुआ मैदान, चारों तरफ हरी घास, पास से बहता हुआ बढ़िया पानी, दूर पहाड़ों की चोटियाँ और ऊपर धीरे धीरे बदलता हुआ शाम का आसमान। हम दोनों कुछ देर बस चुप रहे, क्योंकि कुछ जगहों को देखकर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्हें महसूस करना होता है। गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी, सामान निकाला और फिर शुरू हुआ आज के सफ़र का सबसे बेहतरीन हिस्सा, कॉफ़ी। शहर में कॉफ़ी शायद सिर्फ एक ड्रिंक होती है, लेकिन ऐसी जगह पर एक छोटी सी कॉफ़ी पूरे सफ़र की याद बन जाती है। हवा ठंडी थी, सामने पानी बह रहा था, दूर पहाड़ खामोश खड़े थे और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे उतर रहा था। उस पर लगा शायद हमें किसी बड़ी जगह की तलाश ही नहीं थी, हमें बस कुछ घंटों के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलना था। आज कोई बड़ी एडवेंचर नहीं हुई, कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं हुआ, कोई फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये शाम याद रहेगी, क्योंकि कुछ यात्राएं किलोमीटर से नहीं मापी जाती, कुछ यात्राएं उन पलों से मापी जाती हैं जिन्हें हम वापस घर आकर भी बार बार याद करते हैं। और आज बर्फानी की इस छोटी सी शाम ने हमें वही दिया, एक रास्ता, कुछ अनजान लोग, कुछ खूबसूरत नज़ारे, बहते हुए पानी की आवाज़, पहाड़ों की खामोशी और दो दोस्तों के साथ एक गर्म कप कॉफ़ी। शायद ज़िंदगी में हम सबको कभी कभी ऐसी ही छोटी यात्राओं की ज़रूरत होती है, बिना किसी वजह के निकल पड़ना, बिना किसी मंजिल के भटकना और फिर किसी अनजान मोड़ कुछ ऐसा मिल जाना जिसकी हमें तलाश भी नहीं थी। शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी, आसमान का रंग बदल चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और मुझे लगा आज हम सिर्फ बर्फानी घूम कर नहीं लौटे, आज हम अपने साथ एक शाम लेकर लौट रहे हैं। एक ऐसी शाम जिसे शायद बहुत साल बाद भी याद करते हुए हम कहेंगे, यार वो शाम कुछ अलग ही थी। कभी कभी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक गाड़ी, एक दोस्त, एक खुली सड़क और कहीं दूर एक कप कॉफ़ी।
आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक सफ़र पर जाने के लिए ये वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाय भी अपन को एक जानवर समझती होगी गाड़ी में। ये जानवर आता है बहुत तेज और एकदम स्लो होता है और बहुत तेज आवाज़ करके निकल जाता है। बस गाय को इसके अलावा और कुछ नहीं पता। फील्ड ऑफ विजन भी उनकी कम होती है ना, सामने ही बस दिखता है। ये किस प्रकार का जानवर है? ये था भाई काला कुत्ता। ये किस प्रकार का जानवर है?
ज़्यादा बड़े होते हैं। हाँ, तभी तो ऑफस्प्रिंग बोला था।